कहते हैं ना, इफ यू नेवर गो यू विल नेवर नो द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि जिंदगी की किताब में बहुत सारे पन्ने होते हैं। अगर आप ट्रैवल करोगे तो बहुत कुछ जान पाओगे। और आज मुझे मौका मिला है भारत के एक ऐसे हिस्से को जानने का जो बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर बचपन से ही मेरे बकेट लिस्ट में था और आज मेरी लाइफ में एक और कहानी जुड़ गई। कश्मीर में आज मेरा दूसरा दिन है और आज मैं सोनमर्ग जा रहा हूं। सुना है कि काफी खूबसूरत जगह है, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। आज सुबह से ही श्रीनगर में ऐसी रिमझिम बारिश हो रही है और ठंड के ऐसे गीले मौसम में सुबह सुबह रजाई छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। पर बाद में सोचा कि दुनिया बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है, तो क्यों ना ऐसे ही गीले मौसम में ही कश्मीर को घूम लेते हैं। तो बस जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और निकल पड़े श्रीनगर से सोनमर्ग के रास्ते। श्रीनगर से सोनमर्ग तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे है। पहाड़ी इलाका होने के कारण आप श्रीनगर से सोनमर्ग तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। इस छोटी सी जर्नी में मैंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। किस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी ठंड और बारिश में भी हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह ठंड और बारिश में एक ही स्थान में एक ही पोजीशन में चौकने होकर घंटों खड़े होना बहुत ही कठिन काम है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरते हुए हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे हम सोनमर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। इन खूबसूरत रास्तों के बीच ना बहुत छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ देर गाड़ी रोक के इन गांव की तस्वीर लिया जाए। काफ़ी अच्छी जर्नी हो रही है अभी तक तो, बट बारिश हो रही है तो हमें लगा है कि जो लोकेशन में हम पहुंचेंगे तो उधर बारिश मिलेगी या स्नोफॉल, ये आइडिया नहीं है। बट वी आर एंजॉयिंग एज ऑफ नाउ। बस कुछ मिनट की और जर्नी थी और वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू सोनमर्ग। और कुछ समय बाद मेरे सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ था और इस खूबसूरत दृश्य को, इस खूबसूरत जगह को सोनमर्ग कहते हैं। लोकल पीपल यानी कि कश्मीरी लोग इस जगह को सोनामर्ग के नाम से भी बुलाते हैं। सोनमर्ग में आप सबका स्वागत है और ये है पीछे का नज़ारा। यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, मतलब मेरे को लगता है कि 2 स्वेटर हो या एक स्वेटर एक जैकेट हो तो मैनेज हो जाएगा। और पूरी तरफ पहाड़ों से भरा पड़ा है और बादल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स ऑसम प्लेस और दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई स्पॉट आए हैं, कोई अच्छी जगह आए हैं घूमने को। नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। सो व्हाट इज़ योर थॉट मैम? ठंड है, हाथों के सेंसेशंस खत्म हो रहे हैं। बट मैनेजेबल है ठंड ना? मैनेजेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है। 2 स्वेटर पहने हुए हैं तो हाँ। मैनेज हो रहा है। 2-4 घंटे एक आध घंटा रह सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और औसम बारिश
जो कि थोड़ा बहुत लग रहा है कि ना होती तो अच्छा रहता, बट नेचर की मज़े ऐसे ही लिया जाता है आई थिंक। कभी कभी अनजान राहों में बहुत सारे अनजान दोस्त बन जाते हैं। केरला से आए हुए ग्रुप के साथ कुछ देर हमारी वार्तालाप चली। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आगे का सफर हम मिलके तय करें। हमने सुना कि सोनमर्ग से 32 किलोमीटर की दूरी पे 0 पॉइंट है और वहां पे स्नोफॉल हो रहा है। तो बस फिर क्या, हमने केरला की टीम के साथ ज्वाइन किया और 0 पॉइंट की तरफ निकल पड़े। सो अभी हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं 0 पॉइंट। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सुहाने मौसम में समझ भी नहीं आ रहा है कि समय कैसे बीत रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस समय जितना ज़्यादा समय यहीं बिताएं तो अच्छा रहेगा। सो वी आर डिसाइडिंग टू गो टू 0 पॉइंट नाउ। ऑल द ग्रुप जो हमारे साथ के ग्रुप है वो आगे निकल गए हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। हम जल्दी से दौड़ लगा के उनको पकड़ते हैं। सो नाइस व्यू। अब हम इस व्यू को कहते हैं बाय बाय, अलविदा। दिख रहे अभी आई कुछ डील की है 4500 में 7 लोगों को 0 पॉइंट तक लेके जाने की। तो नेक्स्ट स्पॉट हुई होगा। अभी टाइम बज रहे हैं 3 बजने में 15 मिनट है, 2:45 हो रहा है। तो कोशिश ये है कि जल्दी से जाएं, सब बैठे, क्योंकि ग्रुप्स में क्या है कि लोग थोड़ा तितर बितर हो जाते हैं, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्टूबर के मंथ में अगर आप प्लान कर रहे हो ये जगह आने का तो मैनेज है, बट मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में और टफ हो जाएगा। सो गर्मा गर्म मैगी कैसी लग रही है आपको? अच्छी है, अच्छी है, ठीक है। पर अच्छी है। और ऐसे व्यू के साथ ऐसे ठंडे मौसम में गरम गरम मैगी खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं 0 पॉइंट की तरफ। सोनमर्ग से 0 पॉइंट लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे है और ये इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये रास्ता सीधे लेह लद्दाख की तरफ जाता है। हमें बताया गया कि सर्दियों के मौसम में ज्यादा बर्फ गिरने के कारण कई बार इन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। ऐसे पहाड़ी इलाके होने के कारण हमारी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी है और सच बताऊं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है कि ये सफर ऐसे ही स्लो मोशन में चलता रहे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ये गीली सड़कें कभी नहीं देखी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई इंस्टाग्राम का कोई रील देख रहा हूं। इन पहाड़ी रास्तों के बीच से सोनमर्ग से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ भी जाता है और ये अमरनाथ की यात्रा सोनमर्ग से ही शुरू होती है। सोनमर्ग से अमरनाथ की यात्रा कुल 21 किलोमीटर की है, पर यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। सोनमर्ग से अमरनाथ की यात्रा को श्रद्धालु पैदल ही पूरा करते हैं। अगर कभी मौका मिला तो यहां दर्शन करने जरूर आऊंगा। खैर, अभी मेरी मंजिल 0 पॉइंट है और रास्ता अब धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, अब ठंड पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। कैप्टन मोड इसको कहते हैं। वो नीचे मंदिर बनाया ना, देखा आपने? यहाँ से एक कैप्टन गिर गया था गाड़ी लेकर, ओ उसका समाधि बनाया नीचे।
उसी रोड से गिरा। कैप्टन मोड। ये रास्ते बहुत ही खतरनाक है और इन पहाड़ों की मिट्टी बहुत ही नरम है। अगर तेज बारिश होती है तो यहाँ पे मिट्टियों के बह जाने के चांसेस हैं। हमारे ड्राइवर ने बताया कि एक कैप्टन की गाड़ी इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिर गई थी और उनकी याद में उनकी एक समाधि बनाई गई है और इस जगह को कैप्टन पॉइंट कहते हैं। आगे रास्ता और खतरनाक होते जा रहा है। अगर आप गौर फरमाएंगे इन रास्तों में डामर की लेयर नहीं है। यहाँ पे सड़कों को ईंटों को जोड़ के बनाया गया है। विंटर की सीजन में इन पहाड़ी सड़कों में बर्फ की एक मोटी लेयर बिछ जाती है और ऐसे में गाड़ियों के टायर्स के फिसलने के चांसेस होते हैं। ईंटों से जोड़कर बनाए गए ये सड़क टायरों में ग्रिप बना के रखती है और ऐसे में गाड़ियों के फिसलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। स्नोफॉल है ना, देखो ना गाड़ी पे। इससे पहले अपनी जिंदगी में मैंने स्नोफॉल नहीं देखा था और स्नोफॉल को हिंदी में हिमपात कहते हैं। आज की ये छोटी सी जर्नी ने मुझे बहुत सारा अनुभव दिया। अब हम 0 पॉइंट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये जगह चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों से घिरी हुई है। Finally, I reached and I was really very surprised with the awesome view. Woo! So beautiful. This is awesome. अगर आप कश्मीर आए, सोनमर्ग आए और 0 पॉइंट जरूर से आए। ऐसा लग रहा है कि समय कुछ देर के लिए थम जाए। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। स्नो गिर रही है। आई थिंक आप सोनल के हेयर्स में भी देख सकते हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे हमको। I think this is our dream to come कश्मीर और see the snow। और अक्टूबर के महीने में हमें थोड़ा लग रहा था शायद मिल सकता है क्योंकि मिड ऑफ अक्टूबर है एंड वी आर सो लकी मैन। सो हम लोग इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ के नज़ारे देखेंगे। सो अब हम उस पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वो कहाँ तक रीच कर पाते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द ट्रैकिंग इज सो डिफिकल्ट। ऐसे पत्थर है हर जगह और केयरफुली हमको वॉक करना रहेगा। आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू गेट अप। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लेंथी होगा बट मैं चाहता हूँ कि जितना भी एक्सपीरियंस है जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ का वो शेयर करूं। ट्रैकिंग का हमारे आगे पीछे सब जगह बर्फ है। सी दिस हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। वाह, इस जगह को ना मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ देखी है
पर स्नोफॉल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। खुले आसमान में कुछ समय बिताने के बाद ठंड बढ़ चुकी है और शुक्र है कि यहाँ पे आग तापने की कुछ व्यवस्था भी है। सो स्नो कब से पड़ा है यहाँ पे? स्नो कल शाम से मौसम खराब हो गया, कल आज शाम। सुबह से पड़ रही है। अच्छा हाँ, सुबह से। उससे पहले भी स्नो नहीं था यहाँ। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी अक्टूबर में स्नो आया ही नहीं। अक्टूबर में नहीं आया। Let us see. First snow. We got the first snow of this year. नहीं, तो आपका दुकान अभी मतलब जैसे अंधेरा हो जाएगा फिर आप चले यहीं जाएंगे? पे सोते हैं भैया, ओह माय गॉड, तो आप तो यूज्ड टू हो गए हो। बाकी लोग सब जाते हैं नीचे, यहीं पे नर्सरी। अच्छा, होटल वाले जो भी है यहीं पे नर्सरी। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कश्मीर आने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फिर आ ही जाइए। दिस इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मुलाकात फिर से हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। मैंने सुना है कि गुलमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। स्टेशन क्या सीन आ रहा है यार।